हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। आज ये आए हैं ब्रिक वर्क लेआउट को परफॉर्म करने के लिए। किस तरीके से ब्रिक वर्क लेआउट को परफॉर्म करते हैं, क्या ज़रूरी होता है, क्यों ब्रिक वर्क लेआउट को करते हैं, हम हमारे इंजीनियर के साथ जानेंगे। आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ और उन्हीं से जानते हैं कि ब्रिक वर्क लेआउट क्यों परफॉर्म करते हैं। और आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारे इंजीनियर बहुत सारे काम कर रखे हैं, सारा चीज़ डायमेंशन यहाँ पे बता रखा है। तो आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ और उनसे ही जानते हैं कि क्या होता है ब्रिक वर्क लेआउट। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम कपिल सरदार है। मैं सिविल गुरुजी के ट्रेनिंग सेंटर नागपुर में सितंबर बैच से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज यहाँ पे आप आए हो, क्या चीज़ करने आए हो? सर आज हम यहाँ पे ब्रिक वर्क लेआउट करने आए हैं। ठीक है, क्या होता है, क्यों करते हैं परफॉर्म ब्रिक वर्क लेआउट को? सर ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म करने का मेन रीज़न यही है कि हमारे जो क्लाइंट है वो हम एज ए इंजीनियर हम पूरे चीज़ों को अच्छे से विजुलाइज कर लेते हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट को विजुलाइज हो नहीं पाता। तो मेन रीज़न यही है कि उनको अच्छे से विजुलाइज कराना कि हम कहाँ हमारा बेडरूम आ रहा है, कहाँ हमारा टॉयलेट, कहाँ हमारा किचन, पार्किंग एंड लॉबी एंड जो चीज़ें होते हैं घर में, तो उनको अच्छे से विजुलाइज करवाना ये मेन रीज़न होता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ जहाँ भी साइट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट साइट क्लीनिंग, फिर एक्सकवेशन, फुटिंग और कॉलम की मार्किंग कर लेते हैं। ब्रिक वर्क लेआउट जैसा कोई चीज़ तो है ही नहीं। सर ब्रिक वर्क लेआउट होता है, लेकिन हर एक साइड में परफॉर्म नहीं किया जाता। तो जो अपने क्लाइंट होते हैं उनके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर विजुअलाइजेशन के लिए ब्रिक वर्क लेआउट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्लाइंट क्या देख पाता है ब्रिक वर्क लेआउट में? सर ब्रिक वर्क लेआउट में क्लाइंट देख पाता है हमारा वॉल कहाँ से कितना आ रहा है, फिर रूम की साइज। उनको एक अच्छे से महसूस होता है कि हाँ भाई इतना हमारा रूम है, इतने में हमारा मंदिर आएगा, इतने में हमारा किचन आएगा। मतलब एक तरीके से वो विजुअलाइज कर लेते हैं जो उनका कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो दिखेगा, किस तरीके का घर दिखेगा, कहाँ पे पूजा रूम होने वाला है, कहाँ पे स्टेयरकेस होने वाला है, कहाँ पे बेडरूम होने वाला है, सारा चीज़ विजुअलाइजेशन करा देते हैं। अगर हम आप ये चीज़ एज ए साइट पे नहीं होता है, लेकिन आप क्लाइंट को करा के दे रहे हैं, तो आपका क्या फ़ायदा है इससे? सर एज ए इंजीनियर मेरा ये फ़ायदा है कि अगर मैं अपने क्लाइंट को ब्रिक वर्क लेआउट करा के दे रहा हूँ तो उनको अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है और वो मेरे से इम्प्रेस हो रहे हैं। तो अगर आप मेरे क्लाइंट है, सपोज आप मेरे क्लाइंट है और आपको मैं ये चीज़ें करा के दे रहा हूँ तो आप मेरे से इम्प्रेस हो जाओगे। और अगर आपके कोई कलीग्स या फ्रेंड्स उनको अगर काम करवाना रहा तो आप उनको मुझे रिकमेंड करोगे। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मेरा जो एज ए इंजीनियर मेरा प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए कैमरामैन, जो हमारे इंजीनियर यहाँ पे काम किए हैं। तो ये आपका जो प्लॉट है, प्लॉट की साइज क्या है आपकी? सर प्लॉट की साइज हमारी 23 फीट बाय 26 फीट की है। 23 फीट बाय 26 फीट की प्लॉट है। क्या आपने विजुअलाइजेशन किया था कि इतनी छोटी सी जगह में आप स्टेयरकेस को भी दिखा दोगे, पार्किंग को भी दिखा दोगे, बेडरूम को दिखा दोगे, किचन, बाथरूम, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ इतनी छोटी सी प्लॉट में दिखा दोगे? कभी इमेजिनेशन किया था आपने? नहीं सर, इमेजिनेशन नहीं किया था, लेकिन अभी करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है। हाँ, मतलब इतना छोटा प्लॉट में भी सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो चलिए मैं अपने इंजीनियर के साथ जानूंगा कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बनाया। स्टार्टिंग से इनके साथ हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है। तो कैमरामैन से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सबसे पहले ये ड्राइंग को यहाँ पे दिखा दे आके कि इनका ड्राइंग किस तरीके से है। तो थोड़ा सा ड्राइंग को दिखाइएगा। तो ये देखिए इनकी ड्राइंग है कि यहाँ पे पार्किंग है, लॉबी है, बेडरूम है, टॉयलेट है, किचन है, हॉल है, बेडरूम है। इस तरीके से ये पूरी जो आप यहाँ पे प्लान देख रहे हैं, इसी प्लान को उन्होंने ग्राउंड पे उतार रखा है। यहाँ पे नीचे जो है डायमेंशन भी दी रखी है, आउटर वॉल का, इनर वॉल का, मेन गेट का, डोर का, किचन का। तो इन्हीं के साथ जानेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग कैमरामैन यहाँ पे दिखाइए। तो आपने यहाँ पे मेन डोर बना रखा है, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आपने जो मेन डोर बना रखा है उसकी साइज़ क्या है मेन डोर की? सर मेन डोर की जो विड्थ है हमारी 6 फीट 6 इंच है और हाइट है हमारी 7 फीट। 7 फीट है, मतलब 6 फीट 6 इंच बाय 7 फीट की आपकी यहाँ पे मेन डोर है। तो आपने यहाँ पे कौन सी डायमेंशन ली है? सर यहाँ पे हमने 6 फीट 6 इंच की डायमेंशन क्यों लिया है? 7 फीट क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि ये हमारा 2D डायग्राम है, तो 2D डायग्राम में अपन हाइट नहीं दिखाते, विड्थ कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे कैमरामैन दिखाइए, ये हमारे जो है यहाँ पे आ गए हैं मेन डोर के पास। मेन डोर की एंट्री आपने देख ली। उसके बाद हमारी जो एंट्री आने वाली है पार्किंग की, फिर बेडरूम की, लॉबी की, हॉल, बेडरूम, टॉयलेट, किचन, सभी चीज़ मैं यहाँ पे एक एक करके विजुअलाइज आपको कराने वाला हूँ। तो आप इधर आइएगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे मेन डोर एंट्री कर दिया। यहाँ पे इन्होंने जो है धागे को खोल भी रखा है मेन डोर को एंट्री होने के लिए। तो जब भी आप ब्रिक वर्क लेआउट करो तो ऐसा नहीं कि आप धागे को वैसे ही छोड़ देना, क्योंकि हमारा मेन डोर है तो वो खुला हुआ पोर्शन है, तो वो खुला हुआ ही होना चाहिए। मेन डोर के बाद इन्होंने जो है पार्किंग यहाँ पे दिखा रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल ड्राइंग के तरीके से। और यहाँ पे इन्होंने जो है स्टेयरकेस को दिखा रखा है। तो आपने जो लाइन बनाई है, ट्रेड बनाई है, इसकी डायमेंशन कितने बाई कितने के लिए है? सर इसकी डायमेंशन है हमारी 250
250 का आपने यहाँ पे ट्रेड को मार्किंग किया। यहाँ पे जो जगह छोड़ा है, कितने का जगह छोड़ा है सर? यहाँ पे हमने 3 फीट का जगह छोड़ा है अच्छे से वहाँ पे मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, मतलब लैंडिंग का पोर्शन आपका ये चीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप दिखाइए, यहाँ पे लॉबी इन्होंने बना रखा है, लॉबी इस तरीके से है। तो आपका जो यहाँ पे ये बेडरूम है, आप यहाँ जो बेडरूम है, आपकी बेडरूम की साइज क्या है यहाँ पे दिखा लीजिए कैमरामैन। ये यहाँ पे इन्होंने बेडरूम बना रखा है और मस्त यहाँ पे बेडरूम का जो है डोर को यहाँ पे इन्होंने छोड़ रखा है। यहाँ पे डोर दिखाइए कैमरामैन, ये डोर को छोड़ रखा है, ये बेडरूम वाला पोर्शन है इनका। तो आप जो बेडरूम की साइज है, आपकी बेडरूम की साइज क्या है सर? बेडरूम की साइज हमारी 9 फीट बाय 10 फीट 11 इंच की रूम की साइज है। रूम की साइज है। तो क्या आप एक बेडरूम को मुझे चेक कराइएगा? यस सर, बिल्कुल। ठीक है इंजीनियर, थोड़ा सा इनको हेल्प कर दीजिए। ये मैं बेडरूम का साइज देखना चाह रहा हूँ कि जो इनका बेडरूम का साइज है ये 9 फीट का है या नहीं है ये, क्योंकि ये वाली बेडरूम की साइज 9 फीट है और 10 फीट बाई 11 इंच का है। जो बेडरूम की साइज है 9 फीट बाई 10 फीट 11 इंच की बेडरूम की साइज है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने जो मेजरमेंट की है सही की है कि नहीं। तो यहाँ पे कैमरामैन दिखाइएगा कि इन्होंने यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट हो गया है, थोड़ा जूम करके वहाँ ले जाइए। यहाँ पे ये हो गया 0 पे, और यहाँ पे दिखाइए प्रॉपर यहाँ पे 9 फीट है या नहीं है। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्रॉपर 9 फीट का है। अब 10 फीट 11 इंच मेरे को एक बार मेजरमेंट करके दिखा दीजिए कि ये वाली जो पोर्शन है 10 फीट 11 इंच का है कि नहीं है। ठीक है, वहाँ से दिखा दीजिए। यहाँ पे ये पोर्शन मेजर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 फीट 11 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ पे दिखाइए। ये देखिए यहाँ पे हो गया इनके 10 फीट, और यहाँ पे इनका जो है कील कहाँ पे है आपका, यहाँ पे ये हो गया, ये फिर हो गया 11 इंच। मतलब 10 फीट 11 इंच इनके जो है वो साइज हो गए। मतलब 9 फीट और 10 फीट 11 इंच आपको यहाँ पे साइज दिखा दिया बेडरूम का। उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ लाइम के साथ, चूने के साथ मार्किंग कर रखा है इन्होंने। ये इनका दूसरा बेडरूम है जो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाली जो पोर्शन है, आइएगा कैमरामैन मेरे साथ सामने आइए। ये वाली जो पोर्शन है इनकी टॉयलेट की पोर्शन है, इन्होंने टॉयलेट को दिखा रखा है। और ये वाली पोर्शन जो है ये किचन की पोर्शन है, और ये हमारी पोर्शन हॉल की है। तो इंजीनियर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जो ब्रिकवर्क लेआउट को परफॉर्म करने आए हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत हुआ इसको परफॉर्म करने में? जी नहीं सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया है और एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज़ को डिटेल में बताते हुए, यानी किस तरह से चूने का मार्किंग करके या इस लेआउट को कैसे परफॉर्म करना चाहिए ये आपने बताया है। अभी ऐसा लग रहा है कि बस कोई साइड मिल जाए और जहाँ के हम जाके परफॉर्म कर रहे और लोगों को दिखाए, देखिए ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, यानी लोगों को विजुअलाइज हो कि नहीं मेरा घर जो सपनों का घर है कैसा बन रहा है और कैसा बनेगा, इससे हम ये समझ पा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया। आपने यहाँ पे 23 फीट बाई 26 फीट की प्लॉट काटी है, तो आपको इमेजिनेशन हुआ था कि इतनी छोटी सी प्लॉट में इतनी सारी चीज़ें आ सकती है? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा जैसा लगा। नहीं, पहले तो हमने प्लॉट काटा, देखा मतलब इतने से जगह हम कर क्या सकते, जैसे जैसे हम इसका ब्रिक वर्क करते गए तो फिर लगा अरे नहीं यार, इतने से इसमें बहुत सारा प्लानिंग किया जा सकता है। यही जो चीज़ सीखने को मिली वही बहुत बड़ी अल्टीमेट चीज़ लगी मुझे। एज ए इंजीनियर पर्पस आपसे बात करें कि आप अगर किसी क्लाइंट को ये चीज़ करवा के दे लो तो आपका इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा ये है कि आज अगर किसी के सपनों को अगर पूरा करते हुए देखता है अगला इंसान कि मेरा घर बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, तो सबसे पहले वो विजुअलाइज नहीं करेगा। मैंने ब्रिक वर्क निकाल दिया तो विजुअल मेरा रूम कहाँ पे, मेरा बेडरूम कहाँ है, मेरा पार्किंग कहाँ है, मेरा टॉयलेट कहाँ है, मेरा किचन कहाँ है। तो सबसे पहले जो वहाँ की घर की औरतें होती है, आदमी होता है, विजुअलाइज करता है मेरा कितना अच्छा घर बनेगा। यानी ये जो बंदा है, ये जो इंजीनियर टेक्निकली बहुत फिट एंड फाइन है, तो यही एक अच्छा है, यही टेक्निकली है। तो हो सकता है कि इस तरह का वर्क करूंगा तो मुझे और काम मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। मतलब एक तरीके से प्रमोशन हो गया। आप एज ए सिविल इंजीनियर जो आपका दूसरा मंथ चल रहा है, यहाँ पे 20 तारीख हो गया है, आपका दूसरा मंथ का मात्र मुश्किल से 10 दिन आपके बचे हैं। तो पूरे 1 महीने 20 दिन के सफर में आप क्या सिविल गुजी के साथ एक्सपीरियंस कर पाए, थोड़ा हमारे इंजीनियर को बताएं। एक्सपीरियंस करना मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर। यहाँ पे जितनी टेक्निकल बातें मुझे कोई बता नहीं पाया आज तक, वो चीज़ें मैं यहाँ सीख पाया हूँ। जैसा अभी यहाँ ऑटोकैड पढ़ाया है सर ने, फिर मुझे BBS का पढ़ाया, क्वांटिटी सर्वे का पढ़ाया। आपने बहुत सारी चीज़ें जो ऑन ग्राउंड कैसे डिफ़िकल्टीज आती है और उसको कैसे फेस करना चाहिए, जो आपने हमें हेल्प किया। तो अगर यहाँ से होने के बाद किसी इंटरव्यू को फेस करना है तो वो जो डर नहीं रहा कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं मालूम, मुझे ये छोटी चीज़ नहीं मालूम, ये IAS कोड नहीं मालूम है, तो छोटी चीज़ आपने हमको ये समझाई है। अगर कहीं पे आज जैसा आपने ब्रिक वर्क करते हो आपने हमें समझाया नहीं ये गलतियाँ नहीं करना चाहिए। यानी मान के चलिए कि आप साइड में अगर जा रहे हैं तो साइड में जाने के बाद आप एज ए इंजीनियर टेक्निकल पर्सन ही दिखोगे, एज ए लेबर करके नहीं ऐसा कन्फ्यूजन पार्ट नहीं रहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता या फील्ड वर्क में ये नहीं कर पाता। एक कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होने के एक जो लाइबिलिटी
प्रोवाइड हुई मुझे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सिविल गुरुजी सर। बिल्कुल, मतलब क्या हमारे जो फ्रेशर इंजीनियर है या अनस्किल्ड इंजीनियर है, क्या उनको ये प्लेटफॉर्म मतलब आना चाहिए ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए? जो हाईवे कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाना चाहता है विथ टेक्निकली जाना चाहे, तो उन्होंने जरूर 2 महीने का वक्त पूरा का पूरा 24 आवर का वक्त निकाल के यहाँ पे आना चाहिए। दिन में आप 24 4 घंटा 5 घंटा सोइए, उसके बाद सिविल गुरुजी के दीजिए, जो काम बताया जाता है वो कीजिए। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको वो एक डर रहेगा या फिर आपको इन्फीरियर रहेगा कि नहीं मुझे काम नहीं मिल रहा या मुझे कुछ आ नहीं रहा। आप जहाँ पे भी जाओगे एक कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होगे। बिल्कुल। मुझे सर BBS आता है, सर मुझे क्वांटिटी सर्वे आता है, आप बताइए आपको क्या निकाल कर चाहिए। यानी अगले वाले के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं यू कैन फेस वेरी इजीली, वेरी कॉन्फिडेंटली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा हमारे इंजीनियर ने कितने ही आसानी तरीके से आपको ब्रिकवर्क लेआउट को समझाया कि क्यों जरूरी होता है एक इंजीनियर और एक क्लाइंट के लिए ब्रिकवर्क लेआउट करना। तो अगर आप भी इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, साइट का विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एडमिशन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।